हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैरियर में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये नोट कर लें, व्हाट यू डू और व्हाट यू डोंट डू। सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो होती है और सबसे बड़ा जो डिसीजन का जो पॉइंट होता है, डिसीजन मेकिंग, जो कंडीशंस, जो सिचुएशंस या जो पॉइंट और जो ब्रेकिंग पॉइंट आता है, वो यहाँ पे होता है कि व्हाट यू डू और व्हाट यू डोंट डू। करियर में आपने देखा है कुछ लोग सक्सेस होते हैं और कुछ लोग फेलियर होते हैं। फेलियर इन द सेंस वो अपने लाइफ के गोल में फेलियर नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ वो स्टडी कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वर्टिकली। उसमें क्या होता है, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल्स होते हैं, कुछ लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं और कुछ लोगों के नंबर बहुत एक्सपेक्टेड जो उनका रहता है उसके अकॉर्डिंग नहीं आते, और कुछ लोगों की फर्स्ट डिवीज़न बनती है, कुछ लोगों की सेकंड, कुछ लोगों की थर्ड, या कुछ खुद एक्सट्रीम करते हैं और कुछ लोग लो एवरेज से भी नीचे चले जाते हैं। तो इसके रीजंस क्या हैं दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें, जो पीछे वाले बेंचर्स थे वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं कैरियर के मामले में। बेंचर्स में जब आप स्टडी करते थे, आप कॉलेज में थे या आप स्कूल में थे, तो कुछ स्टूडेंट्स जो क्या पीछे बेंच पे बैठते हैं, टीचर आ गए, सर आ गए, मैडम आ गई, प्रोफेसर आ गए, लेक्चर आ गए, लेक्चर दे रहे हैं, पीछे शांत उस पर बैठे हुए पीछे वाले बेंच में, वहाँ तक लेक्चरर की या टीचर की आवाज़ भी नहीं जाती है, और भी वो मतलब कुछ भी अपनी मटर गश्ती कर रहे हैं, व्हाटएवर अपना टाइम पास कर रहे हैं या अपनी बातचीतों में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ में। ये आपने अक्सर देखा होगा। और आगे बैठने वाले जो स्टूडेंट हैं वो बड़े पाकू टाइप के बैठे हुए हैं, चश्मा लगा हुआ है, हाथ में पेन है, डायरी है, और चेस के लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं। टीचर ने कोई क्वेश्चन किया, हाथ रेज कर दिया और उसका तुरंत आंसर फुटअप कर दिया। सबको लगा कि क्लास में सबसे इंटेलिजेंट वो है या इंटेलिजेंट गर्ल ये है। टीचर के हर क्वेश्चन का आंसर एंड टू एंड, ये हो गया, वो हो गया, इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या लॉजिक है, ये कड़ाक से आपसे कभी पीछे बोला, हाँ यू आपसे पूछा, हाँ तुम बताओ, तुम पहले आप क्वेश्चन को ही नहीं समझे, उनके आंसर तो जब आप दोगे जब उनके क्वेश्चन की आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। अब क्वेश्चन आप कहाँ से समझोगे, आप तो पीछे वेंचर में, आप तक आवाज़ ही नहीं जा रही, आपका ध्यान और आपका काम कहीं और, आप अपनी किसी और ही मटर गश्ती में लगे हुए हो। लेकिन दोस्तों, अब आप देख रहे हो कि भाई आगे वाले बेंचर बैठे हुए हैं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है और ये आपको लग रहा है ये फ्यूचर में कोई ब्रिलियंट आदमी बनने वाला है, ऑफिसर बनने वाला है, या ये सब होने वाला है, और आपकी तो एक नल और नल्लों में आपकी गिनती हो गई। लेकिन आपने देखा है दोस्तों, नोटिस करना, जो पीछे वाले वेंचर थे वो कैरियर के मामले में, जॉब के मामले में और ग्रोथ के मामले में, अर्निंग के मामले में आगे वाले वेंचरों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। आप देखना इस चीज़ को, नोटिस करना। आपने देखा होगा कि भाई आप आगे वाले वेंचर में थे, आपने किसी मेडिकल की डिग्री कर ली या आपने किसी इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, व्हाटएवर, आप जूझ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब लग गया, जॉब छूट गया, नया सर्च कर रहे हैं, अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको पता चला कि जो पीछे वेंचर पे बैठता था और भाई वो बिजनेसमैन बन गया, उसका बिजनेस सेटअप है, उसने अपना बिजनेस डाल लिया, और इवन पता चला कि आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो। इवन उससे बात हुई कि भाई क्या भाई क्या 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 सैलरी, हाँ जी मेरे 1 लाख या 1.5 लाख मेरी सैलरी, पता पड़ा वो बंदा 10 लाख अर्निंग हो रही है और आप 1 लाख के लिए जूझ रहे हो। ये दोस्तों अक्सर ऐसा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है?
सबसे बड़ी फोकस करने वाली बात है दोस्तों, व्हाट यू डू और व्हाट यू डोंट डू। सबसे पहले आपको ना इस वाले पॉइंट्स को, इस पे आपको फोकस करना है बेसिकली। व्हाट यू नीड टू डू और व्हाट यू डोंट नीड टू डू। यार आपने इस टर्म्स को, इस सिचुएशंस को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो दोस्तों आप डिफीट नहीं खा सकते। इवन माना कि आपने जो सोच रखा है या जो प्लानिंग कर रखी है वहाँ तक, क्योंकि दोस्तों सोचने की, प्लानिंग की कोई लिमिट नहीं होती। आप कुछ भी प्लान कर सकते हो, पर उसको प्रैक्टिकल में लाना एक टिपिकल टास्क होता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल में कैसे आएगा, रियल लाइफ में कैसे घटित होगा, वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस सारे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कैसे इस कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना है, किस तरीके से आपको इसमें सक्सेस मिलेगी और कैसे आप अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पाओगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम आपके करियर की। आपको बात करते हैं क्या आपको करना है, व्हाट यू डू। तो दोस्तों अब इस शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों व्हाट यू डू। चलिए दोस्तों आप स्कूलिंग में हैं, करेक्ट। आपने जो भी डिग्री की, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, बहुत जो भी आपकी ग्रेड आई वो ठीक है, लेकिन अब इसके साथ में दोस्तों आपको क्या करना है। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, करेक्ट। अब आपने कॉलेज, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी आपकी स्ट्रीम रही है, हम किसी भी ऐसी स्ट्रीम की बात नहीं करेंगे। अब इससे अब ये ध्यान रखें, अब हम आपको एक इसके आगे आने वाला हम एक वीडियो बताएंगे आपको किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में जाने की आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी आप डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम के साथ जा सकते हैं, आपको किस में अपना करियर बनाना है। अब देखिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट यू डू। सपोज दैट आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब इट में भी आप आर्ट्स में कर रहे हो, इट में भी आप साइंस में कर रहे हो, इट में भी आप और भी किसी कॉमर्स में आप कोई स्ट्रीम कर रहे हो, आप इट में भी मीडिया में आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, करेक्ट। अब आप ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, यानी 12th आपने पास कर लिया और अब आप ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहते हैं। तो देखिए ग्रेजुएशन की डिग्री अब मेडिकल की, MBBS की करें तो 5 साल की है, इंजीनियरिंग की बात करें तो 4 साल की है, और नॉन प्रोफेशनल कोर्स से जाके हो गए तो 3 साल की ही डिग्रियाँ हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप इसके बाद चलिए आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली, अब आपके माइंड में क्या था, आई नीड टू डू द मास्टर। पर दोस्तों अब यहाँ पे आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट आपको आ जाता है, यहाँ पे आपका डू और डोंट वाली कंडीशन आ गई है। अब आपको मास्टर करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये सोचें कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो अब आप प्लान कर रहे हैं कि मास्टर्स के लिए, तो इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, यू डू और डोंट। यहाँ पे आपके सामने ये सिचुएशन आ जाती है, यू डू और डोंट। अब देखिए मास्टर्स कौन लोग करते हैं, मास्टर की कहाँ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए आप मास्टर करोगे आप 2 साल मिनिमम, 2 साल या 3 साल आपको देना, और किसी अच्छे कॉलेज से आप करने की प्लानिंग कर रहे हो, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप प्लानिंग कर रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट में भी हो सकता है आपको 1 साल या 2 साल आप वो कॉलेज आप अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आ पाई तो उस कॉलेज आपको नहीं मिल पाया, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपने 1 से 2 साल आपने लॉस्ट कर दी, और 2 साल की या 3 साल की डिग्री की, तो आपके यहाँ करीबन 2 से लेके 5 साल का आपका जो टाइम है वो इसी डिग्री में, एजुकेशन में आपका चला गया। तो आप मास्टर क्यों करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, देन यू नीड टू डू और डोंट यहाँ पे। अब दोस्तों अब देखिए अब मास्टर की कहाँ आपको ज़रूरत है। आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, करेक्ट, तो दोस्तों वहाँ पे मास्टर नहीं मांगा जाता, वहाँ पे मास्टर की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे कोई नीड ही नहीं है मास्टर्स की।
ग्रेजुएशन इज द इनफ डिग्री, ग्रेजुएशन इज द पर्याप्त है। तो आपके लिए डिग्री ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, दैट्स ओके। तो आपको मास्टर के साथ जाने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं। आपको 2 से 4 साल का टाइम अपना सेव करना है, और 2 से 4 साल में यार आप उसमें जॉब करना चलते तो आपकी 5 साल की अर्निंग बढ़ जाएगी आपकी अपनी लाइफ में। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, अब आपको मास्टर कहाँ नीड है आपको। यार आप किसी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, आप किसी भी लाइन से हैं, किसी भी इतनी लाइन्स हैं, आईटी के इतनी लाइन्स हैं, कॉमर्स की इतनी लाइन्स हैं, मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की इतनी लाइन्स हैं, तो कहीं भी दोस्तों मास्टर्स नहीं मांगा जाता। मास्टर इन द सेंस आप प्रोफेशनल डिग्री आप करना चाहते, आप सोच रहे हो कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लेता हूँ। एक मैनेजमेंट का कोर्स है, एक मार्केटिंग का कोर्स है, इसकी मार्केट में डिमांड है, तो दोस्तों इसके लिए आप बीबीए कर सकते हैं। बहुत सारी रेपुटेड कंपनियां होती हैं जहाँ पे वो प्रेफर कर रही है शुड द एमबीए, वहाँ पे तो चलो नीड है। जहाँ पे कोई पोजीशन है, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई प्रोफाइल है, वहाँ पे एमबीए मांगा हुआ है, एमटेक या एमसीए मांगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे नीड है। यार हम एक मार्केट लेवल की बात करें जहाँ पर एक जो पोस्ट होती है या जो प्रोफाइल होगा, वहाँ एक ग्रेजुएशन के बंदे की नीड होती है। अब वहाँ पे मास्टर्स भी अप्लाई करते हैं। सपोज दैट किसी मान ली आईटी सेक्टर में कोई वैकेंसी निकली हुई है और उसने उसके लिए सिंपल एक देखे हुए आप, एक बीसीए वाला, एक बीई वाला, एक एमएससी वाला, एक एमसीए वाला, एक एमटेक वाला, एक एमई वाला, सेम प्रोफाइल पर काम कर रहे होते हैं, और वो पोजीशन निकली तो सारे प्रोफाइल के वहाँ पे लोग पहुँच गए। सैलरी आपको वही मिलना है जो एक ग्रेजुएशन वाले बंदे की है। तो आप बोलो जो एमसीए किया, जो एमटेक किया, जो एमई किया, एमबीए किया, इसका क्या फ़ायदा आपको मिला वहाँ पे? आपको कोई लग रहा है कोई एक्स्ट्रा आपने बेनिफिट लिया? आपने उसके लिए अपना टाइम भी व्यतीत किया, करेक्ट, और आपने पैसा भी उसमें लगाया, और अपने लाइफ को भी, आपके लाइफ के 2 या 3-4 साल थे वो भी आपके उस टेंशन में, डिप्रेशन में चले गए। अब उससे कितना फ़ायदा, एक तो आपके पैसे की सेविंग होती, आपका एक टाइम बचता, उस टाइम को और आप जॉब में आ जाते और वो उतनी आपकी इनकम हो जाती। तो दोस्तों आपको ये डोंट वाला पॉइंट है यहाँ पे, आपको मास्टर्स नहीं करना है। या तो आप ऐसे प्रोफेशनल इस टाइप के जॉब आप मार्केट में देख रहे हो, मास्टर्स की कहाँ ज़रूरत है? आपको लग रहा है कि मास्टर की मुझे नेसेसिएट है, मुझे अप्रोप्रिएट इस फील्ड में जाना है, तो फिर मुझे मास्टर्स आपको करना चाहिए। ज़्यादा आपने वहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट फील्ड में आप नहीं हो और आप वहाँ पर डायरेक्शन में जाना नहीं है, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन करते करते बंदा का माइंड बिल्कुल एकदम मैच्योर हो जाता है कि मुझे कहाँ पे जॉब करना है, या मुझे जॉब करना है या नहीं करना है। अब आप बैठे हो और जॉब कर रहे हो, उसके साथ में आपने सोचा चलो एमबीए कर लेता हूँ। आपको लग रहा है आपके करियर में एमबीए की रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूचर ग्रोथ होगी, आप मैनेजमेंट में जाओगे, तो हाँ ओबियस आप कर सकते हो। अदरवाइज आप सोचते यार जॉब के साथ साथ कर लेता, तो दोस्तों जॉब के साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं। उस टाइम को आप उसमें लगाओगे। ओबियस एमबीए से घर बैठ के तो नहीं हो जाएगा, आपने पैसे दिए, डिग्री आ गई, ओबियस उसका आपको स्टडी करना पड़ेगी, करेक्ट, और टाइम भी लगा। उस टाइम को आप जिस प्रोफाइल में हो उस प्रोफाइल में आप या अपना प्रोफाइल स्विच करना चाहते हो, आपको लग रहा है नहीं यहाँ से मेरे पास ये डिग्री हो जाएगी तो इस प्रोफाइल में मैं यहाँ पे मूव हो जाऊँगा, यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो जाए, तो ओबियस उस केस में कर सकते हो। भाई अननेसेसरी या किसी चीज़ की नीड नहीं है तो आपको डोंट, ये आपका एक यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, तो यू डोंट। चलिए अब बात करते हैं कि और मास्टर्स आपको कब करना है। चलिए अब मान लीजिए आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, और एजुकेशन सेक्टर में हैं आप यू आर ए टीचर, यू आर ए लेक्चरर, यू आर ए प्रोफेसर, आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैं या आप किसी एजुकेशन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों देखिए वहाँ पर आपको मास्टर की नीड है। उस केस में आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। वहाँ पे आप एमफिल कर सकते हैं, वहाँ पर पीएचडी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और आपको वहाँ पर मास्टर की नेसेसिएट होगी। उस केस में आपको ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा दोस्तों।
टीचिंग में यदि आप हो तो दोस्तों वहाँ पे आपको मास्टर इज द नेसेसरी। वहाँ तो इवन आपको नेट भी क्वालिफाइड करना होता है और आप PhD आप कर लेते हो तो आपकी और वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाती है। तो आप दोस्तों उस किस्म मास्टर्स आप कर सकते हो। या आप नॉन एजुकेशन सेक्टर में हैं तो कुछ ही फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको मास्टर्स की नीड्स होती है, अदरवाइज आपको मास्टर्स की नीड्स नहीं होगी। देखिए और कहाँ कहाँ पर मास्टर्स की आपको नीड हो सकती है। रिसर्च में आप हैं, ठीक है, आप ऐसे रिसर्च सेंटर में किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं तो वैसे वहाँ पे आपको मास्टर्स की ज़रूरत होगी। आप बेसिकली पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स हमारे होते हैं जैसे UPSC के हम बात करें तो वहाँ पे IAS IPS और IRS को हम बात करें तो IFS तो आप IFS का जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे मास्टर्स की नीड्स होती है। तो वहाँ पे आपको मास्टर्स होना चाहिए जब भी आप वहाँ के लिए एलिजिबल होते हो। तो दोस्तों इस केस में आपको मास्टर्स की नीड्स होती है तो उस केस में आपको मास्टर्स करना है, अदरवाइज़ आपको मास्टर करने की आपको नीड नहीं होती है। दोस्तों यहाँ तक कि मैंने देखा है और आपने भी देखा है, लोग ने ITI का डिप्लोमा कर लिया, घर वाले घुस भाई ITI का डिप्लोमा, साथ साथ में तो सोचा नहीं यार ITI एक कंप्यूटर का भी डिप्लोमा करता हूँ, तो उसने कंप्यूटर का 1 साल का भी डिप्लोमा कर लिया, प्लस BA कर लिया, ग्रेजुएशन हो गई, ITI कर लिया, कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया, BCA कर लिया। चलो जी ये तो सब हो ही गया। अब क्या, चलो MA भी कर लेता हूँ, इसके साथ में MA भी होता रहेगा और MBA भी कर लिया। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए, आपने ITI का डिप्लोमा कर लिया तो आपको कहाँ ITI का आप कहीं यूज कर रहे हो ITI का? कंप्यूटर का आपने डिप्लोमा कर लिया, ITI को कंप्यूटर का डिप्लोमा का क्या लॉजिक है? जब आपने ITI कर ही लिया था, किस स्टेट में किया तो उसी स्टेट में फिर आपको अपना कैरियर बनाना, फिर आपको कंप्यूटर के डिप्लोमा की क्या ज़रूरत है? अरे आप ITI आपने कंप्यूटर में ही किया है तो फिर आपको अलग से कंप्यूटर के डिप्लोमा करने की ज़रूरत क्या? फिर आपने BCA भी कर लिया, अब आप चलो आपने BCA भी कर लिया, आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया था तो चलो आपने एडवांस नॉलेज ले ली है BCA की। अब BCA कर लिया तो आपको MBA की और MA की क्या ज़रूरत पड़ गई? उसका क्या फ़ायदा आपको मिल रहा? आप तो एक टाइम वेस्टेज कर रहे हो, आप एक डिग्रियाँ अपनी इकट्ठी कर रहे हो, क्या करोगे इन डिग्रियों? दोस्तों वो टाइम नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है। आज़ाद जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास एक कंडीशन होती थी भाई, एक डिग्री होती थी बैरिस्टर की, लोग वहाँ बैरिस्टर की डिग्री करते थे। भाई फलाने नाम है जो रामचंद्र पाल BA LLB ML MA हिस्ट्री MA भूगोल MA पॉलिटिकल साइंस। क्या दोस्तों अब ये सारी डिग्रियाँ क्या आपको इकट्ठा करना है? इस टाइप की डिग्रीधारी आप किसी उसमें तहसील में या उसमें जाओगे, आप ब्लॉक ऑफिस में, वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा होगा दिनेश कुमार शर्मा BA MBA LLB MBA हिस्ट्री और MBA हिंदी लिटरेचर, MA हिंदी लिटरेचर, MBA भी MBA तो खैर दोस्तों नहीं मिलता है, MA आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य, MA मिल जाएगा आपको इतिहास, MA आपको मिल जाएगा भूगोल, बहुत सारी आपको फील्ड ऐसी आपको आज लोगों ने MA 3-4 उसमें कर रखा है, MPhil भी कर लिया, LLB कर ली और वहाँ पे बने हुए हैं टाइपराइटर, बैठे हुए हैं जी मुझे एक स्टाम्प लोडी करवाना है और इसके लीजिए 150 रुपया। इतनी सारी डिग्रियाँ करने के बाद आप 150 रुपये की का काम कर रहे हो। तो दोस्तों ये तो आप इंटर पास करके ही कर लेते या ग्रेजुएशन काफ़ी थी, आपको इतनी सारी डिग्रियाँ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत थी? ये आप टाइम वेस्टिंग कराए माना है दोस्तों, ये नहीं करना है। आपको वो चीज़ करना है जो आपको कैरियर को ग्रोथ देगा, जो आपका कैरियर बनाएगा। अननेसेसरी की डिग्री डिप्लोमा नहीं करना। इस टाइम को अपनी और आप प्लानिंग में अपनी लगा सकते हैं, अपने फ्यूचर ग्रोथ में लगा सकते हैं, अपने बिजनेस डेवलपमेंट में आप लगा सकते हैं। आप अपने को कैसे और बेटर आपके फ्यूचर को बना सकते हैं, आपकी अर्निंग और कैसे हो सकती है और आप अपना एक्स्ट्रा एक बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इस समय में आपको ये चीज़ें लगाना है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली व्हाट यू डू और व्हाट यू डोंट।
तो दोस्तों आज इस वीडियो में दी है हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी। हमें पूर्ण विश्वास है आपको इस दी गई जानकारी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला था। दोस्तों आप हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें देंगे आपको आपके कैरियर के बारे में एक नई जानकारी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।